गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक राजव्यवस्था से संबंधित टेस्ट सीरीज प्रारंभ किया था। उसमें 2 सीरीज यानी 2 टेस्ट हम डाल चुके हैं और आज तीसरा टेस्ट डालना है। इसमें आज हम नागरिकता से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है प्रश्न कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त में से दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है बताइए। तो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, यानी भारतीय संविधान में उल्लेख के अनुसार किस प्रकार से नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित के द्वारा, देशीकरण के द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बताइए आप लोग इसका क्या सही है। तो जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भूभाग के सम्मिलित करने पर भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु भारतीय बैंक में पैसा जमा करने के बाद यहाँ का नागरिक हो यानी नागरिकता प्राप्त करना ठीक है संभव नहीं है। तो इसका उत्तर हो गया डी, यानी कि भारतीय बैंक में धन जमा करके। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को वर्तमान में स्वीकारा गया है। कितनी भाषाएं हैं? 18, 22, 10 या 15। तो अनुसूची 8 में है ना इनका वर्णन। तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया था। प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है। ये एनडीए में ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई उसमें पूछा गया है। ठीक है, अंग्रेजी है, सिंधी है, उर्दू है कि संस्कृत है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में नहीं सम्मिलित किया गया जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या बताया, चलिए मैं बताता हूँ। अंग्रेजी ये नागालैंड की राजकीय भाषा है, लेकिन इसका उल्लेख संविधान के 22 भाषाओं में से नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा विचार समवर्ती सूची के विषय में सत्य है। ठीक है, यानी समवर्ती सूची में कौन सा विषय रखा गया? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, प्रति व्यक्ति कर, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता और निखात निधि। देखिए आईएएस का प्रश्न है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो अपना दिखाएगा ही महत्व। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ठीक है, ये किसका है? फिर इसके बाद प्रति व्यक्ति आय, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता और निखात निधि। ठीक है, तो बताइए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ठीक है, ये किसका है? ये है समवर्ती सूची का विषय। प्रति व्यक्ति कर, ठीक है, संघ सूची, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची, निखात निधि, ठीक है, ये संघ सूची। फिर है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। कैसे प्राप्त की जा सकती है ऊपर में बता चुका। जन्म से भी बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम से भी बिल्कुल, माता पिता या उनमें से कोई भी एक भारत में जन्म ना हो, देशीकरण के द्वारा
बिल्कुल, तो उपर्युक्त सभी के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अब जब तीनों उत्तर मैंने बता दिए तो डी ही आपका होगा। नागरिकता समता का आशय, नागरिकता समता का आशय क्या चीज़ है कि कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, धन के समान वितरण या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, यानी नागरिकता समानता, ये मत समझिएगा सभी। अवसर की समानता, धन का समान वितरण, ये नागरिकता समता नहीं है। नागरिकता समता का मतलब होता है कानून के समक्ष सभी की समानता, यानी कि कानून के समक्ष सभी नागरिक क्या हैं, समान है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 8 है। ये कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में कहाँ चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 2 में, 1935 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम सूची में, या संसद के विधिक अधिनियमों में। तो किसमें की गई है, बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसका जो वर्णन किया गया है, यानी नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में चर्चा कहाँ पर की गई है की बात कर रहा है। तो बताइए किस में की गई है चर्चा। अनुच्छेद 2 में, क्योंकि 2 से 5 तक क्या है, नहीं, 5 से लेकर के और 11 तक नागरिकता की बात है। तो इसमें तो नहीं है ना, प्रथम अनुसूची में भी नहीं है। ठीक है, तो अब सिर्फ और सिर्फ रह गया 1935 का नागरिकता कानून। ठीक है, तो 1935 का नागरिकता कानून में इसका वर्णन किया गया है। भारत में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राप्त करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने माह तक भारत में निवास करते होना चाहिए। देखिएगा, पंजीकरण के माध्यम द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राप्त करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने माह तक भारत में निवास होना चाहिए। 1 माह, 3 माह, 6 माह या 5 वर्ष। ठीक है, क्या है उत्तर। देखिए, पहले शुरुआत में था 6 माह, बाद में इसे बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 5 वर्ष होगा। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371L, ठीक है, 371I अंतर्विष्ट किए गए। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र हैं, किंतु नागरिकता एकहरी है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है। केवल 1, 2, 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 सही है, या केवल 1 सही है। अब देखिए, पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र हैं, किंतु इनकी नागरिकता एकहरी है। भारत में एकहरी नागरिकता है, ठीक है, और यहाँ राजतंत्र नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। तो ये क्या चीज़ हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ना तो अमेरिका राजतंत्र है और ना ही भारत राजतंत्र है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया सकता है। देखिए, ये किसी के लिए भी सही नहीं है। जो जन्म के द्वारा भी है उसके लिए भी नहीं कहा सकता, कभी भी उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया सकता, वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सवाल भी क्या चीज़ हो गया, यानी कि ये वाला उत्तर भी क्या है, गलत हो गया। अब ठीक है, अब हमारा एक रह गया,
तो अब इसमें क्या हो गया, 1 और 3, यानी तीसरा गलत है, इसमें भी तीसरा है, इसमें भी तीसरा है, तो सिर्फ 1 रह गया, तो 1 सही है। यानी कि इन सभी को देखते हुए, इन सभी की मांगों को देखते हुए अनुच्छेद 371 ए से लेकर के 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। ठीक है, तो इनमें विशेष राज्यों का दर्जा की बात की गई है। 371 के अंतर्गत 20 विशेष राज्यों की दर्जा की बात की गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आशा है कि आप लोगों को नागरिकता संबंधी ये जो प्रमुख प्रश्न हैं ये समझ में आगे होंगे। अब आप लोग तैयारी कीजिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, और हमें बताइए भी कि और हम इसमें क्या प्रयास करें कि और ये अच्छा हो जाए, आप लोगों को और इसमें से जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, और दूसरी बात रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जानने वालों को या अपने ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, और जिससे कि जो लोग साथ में जुड़ करके और तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारों का ध्यान रखिए, और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।